श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास और संघर्ष ये दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम किसी भी क्षेत्र में मेहनत और समर्पण के साथ काम करते हैं तो अक्सर हमें किसी न किसी मुश्किल से गुजरना पड़ता है, लेकिन यही मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। बुरे बनो तभी सफल बनोगे, यह एक मोटिवेशनल सोच है जो हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने दुखों और बाधाओं का सामना करना होगा, तभी हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। परिश्रम की महत्वता। बुराइयों और कठिनाइयों का सामना करने के दौरान हमें परिश्रम की आवश्यकता होती है। परिश्रम ही वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल को पार करने में सहायक होती है। जितना अधिक हम मेहनत करेंगे उतनी ही अधिक हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसलिए हमें कभी भी मेहनत से पीछे हटने का मौका नहीं देना चाहिए। सीमाओं को तोड़े। सफलता को आगे बढ़ाने के लिए हमें सीमाओं को तोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। जब हम अपने सीमाओं को पार करते हैं तो हम अपने आप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता प्राप्त करते हैं। निरंतरता का महत्व। सफलता के लिए निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतरता के साथ काम करना चाहिए, बिना थके और हताश न होकर। यदि हम निरंतरता के साथ काम करते हैं तो अंत में हमें जरूर सफलता मिलती है। अवसरों का सही समय पर इस्तेमाल। हमें अवसरों का सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें नए सीखने और बढ़ने का मौका प्रदान करता है। संघर्ष का महत्व। संघर्ष वह मार्ग है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपने असली पोटेंशियल को खोजते हैं। संघर्ष हमें सामने आने वाली हर मुश्किल से निपटने की क्षमता प्रदान करता है और हमें साहस और संवेदनशीलता की भावना देता है। दृढ़ संकल्प। सफलता के लिए दृढ़ संकल्प और अटल इच्छा शक्ति आवश्यक होती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में न हारने का निर्धारित निश्चय रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उदारता और धैर्य। सफलता के रास्ते पर उदारता और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए धैर्य से काम करना चाहिए और दूसरों के प्रति उदार और सहानुभूति बनाए रखना चाहिए। अपने गलतियों से सीखना। हमें अपने गलतियों को सीखने का मौका देना चाहिए और उनसे नई सीख और अनुभव प्राप्त करना चाहिए। गलतियों से सीखने के बाद हम और भी मजबूत बनते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक सकारात्मक दिशा में बढ़ते हैं। आत्मविश्वास का महत्व। सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आप में विश्वास करना चाहिए और अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए। जब हम आत्मविश्वास से काम करते हैं तो हम सभी मुश्किलें पार करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। परिवर्तन की स्वीकृति। हमें परिवर्तन की स्वीकृति करनी चाहिए और उसके साथ सहजता से समझौता करना चाहिए। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक तेजी से और सफलता के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सहयोग और साथियों का साथ। सफलता के लिए हमें सहयोग और साथियों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमें अपने साथियों के साथ सहयोग करना चाहिए और उनके साथ टीम के रूप में काम करना चाहिए
ताकि हम अपने लक्ष्यों को जल्दी और आसानी से प्राप्त कर सकें। अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना। सफलता के लिए हमें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता होनी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उन्हें हासिल करने के लिए समर्पित रहना चाहिए। संवेदनशीलता और सहानुभूति। सफलता के लिए हमें संवेदनशीलता और सहानुभूति का आदान प्रदान करना चाहिए। हमें दूसरों के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ निष्पक्षता से व्यवहार करना चाहिए। समय का मूल्य। सफलता के लिए हमें समय का मूल्य समझना चाहिए और उसे सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने समय को उत्तम तरीके से प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक प्रभावी रूप से काम कर सकें। अपने सपनों का निर्माण। सफलता के लिए हमें अपने सपनों को निर्माण करना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए संकल्पित रहना चाहिए। हमें अपने सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। सफलता की मान्यता। सफलता की मान्यता हमें आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है और हमें अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। हमें अपनी सफलता को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए और उससे गर्व महसूस करना चाहिए। अपनी मेहनत का परिणाम। सफलता के लिए हमें अपनी मेहनत का परिणाम स्वीकार करना चाहिए और उसे महसूस करना चाहिए। हमें अपने कठिन परिश्रम के लिए बधाई देनी चाहिए और खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए। आत्मप्रेरणा का महत्व। सफलता के लिए हमें आत्मप्रेरणा का सहारा लेना चाहिए। हमें अपने प्रेरणादायक उदाहरणों का सहारा लेना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्साह और संजीवनी। सफलता के लिए हमें उत्साह और संजीवनी का आदान प्रदान करना चाहिए। हमें अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए और अपने सपनों की ओर प्रेरित रहना चाहिए। आत्मसमर्पण। सफलता के लिए हमें आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण उत्साह और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। इस दुनिया में सफलता प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जब हम अपने दुखदायक समयों, गलतियों और परिस्थितियों से सीखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक प्रभावी रूप से बढ़ सकते हैं। इसलिए यदि हम बुरे बनने के लिए तैयार हैं तो हम अवश्य सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस सुविचार से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली मुश्किलें हमारे लिए एक अवसर हो सकती हैं, जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। हमें अपने मन को मजबूत रखकर, परिश्रम करते हुए और संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। तभी हम अपनी सपनों को हासिल कर सकते हैं और सफल बन सकते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और हमसे जोड़े